बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाज़रीन, एक अमरीकी वफ़द जो है उसकी पाकिस्तान आमद हुई है और मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए मोड़ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद ये किसी भी आला सतही वफद का पहला दौरा है पाकिस्तान के लिए, जो ऑफिशियली दौरा है वो पहला दौरा है ये पाकिस्तान के लिए। और अमरीकी वफद की इस्लामाबाद आमद ने सियासी और सफारती हलकों में एक हलचल सी मचा रखी है। अगर हम बात करें तो उनकी किन शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे आज के अपने एजेंडे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि अमरीकी वफद ने पीटीआई के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं। एक जानिब तो वो हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहे हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन से भी जो है उनके राब्ते हैं। और अमरीकी वफद की पीटीआई रहनुमाओं से मुलाकातों ने कई सवालात को जन्म दिया है। वो क्या है और क्या उनके ये सफारती रवाबत है या कुछ और है, इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे पैनल्स में जो हमारे मेहमान हैं आज, उनमें इन्वेस्टिगेशन सेल के इंचार्ज हमारे अब्दुल वहीद डोगर साहब, इसके अलावा हमारे सीनियर साफ़ी हैं ज़मीर डिथू साहब हमारे साथ होंगे, और हमारे सीनियर पार्लिमानी रिपोर्टर जनाब शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले डोगर साहब, आपको खुशामदीद है, आपकी तरफ ही आऊँगा सवाल लेके। अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद हुई है, तो ये मुलाकातों का किन-किन से इनकी मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं और मतवक्का मुलाकातें इनकी किन-किन के साथ हैं? देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अमेरिकी वफ़द की पाकिस्तान आमद का तल्लक है तो अभी तक तो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ मुलाकात हुई। अगर पॉलिटिकल शख्सियात की बात की जाए तो जी, अस्करी शख्सियात की बात की जाए तो आपको पता है कल उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर से मुलाकात हुई थी। फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। फिर एहसन इकबाल और दीगर जो पीटीआई के फैसल चौधरी साहब हैं और भी कारकुन जो हैं, सॉरी कारकुन रहनुमा जो हैं, वो दावेदार हैं कि उनकी हमारे साथ मुलाकात हुई है। और रिपोर्टेडली कुछ ऐसे लोग भी हैं पीटीआई के जो इस मुलाकात के अहवाल को या अंदरूनी कहानी को डिस्क्लोज करने के डर से जो है वो अभी इकरार करने के लिए राजी नहीं है कि हमने कोई मुलाकात की है। सही। और भी पीटीआई के काफी जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हुई है। अब जो रिपोर्टेडली चीजें सामने आ रही हैं, ये जो वफ्द आया है, वफ्द ने जो इनमें शामिल सेनेटर्स हैं, उनका अगर आप देखें तो वो इससे पहले भी कुछ पाकिस्तानी जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है जर्नलिस्ट, उनसे यूट्यूब पे ये व्लॉग्स वगैरह कर चुके हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं। बुनियादी तौर पर जो मकासद समझ आते हैं उनके वो यही हैं कि वो उनका यही कहना था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की सियासी अस्करी तमाम क़यादत से बात करेंगे और फिर इमरान खान के हवाले से जो भी इनको टास्क सौंपे गए हैं पाकिस्तान की, चाहे वो सियासी मामलात हों, चाहे वो जो मिनरल्स डेवलपमेंट या जो भी माशी मामलात हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका की पाकिस्तान की, उस हवाले से एक जामिया रिपोर्ट जो है वो पेश करेंगे। अब देखना ये है कि मुलाकातों के बाद जो जामिया रिपोर्ट तैयार होती है उसके पाकिस्तान के सियासी और माशी मामलात पर क्या असरअंदाज मरतब होते हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त जो काशिफ साहब थोड़ी बहुत मेरी समझ बूझ है वो यही है कि जो मिनरल्स के मामले पर पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे बाज़ाब्ता कोई राब्ता नहीं हुआ था पाकिस्तानी हुकूमत से। जब से पाकिस्तान ने ये मिनरल्स के हवाले से इंटरनेशनली कुछ एंगेज किया है लोगों को, तो उसमें अमेरिका भी ख्वाहिशमंद है कि हमें भी कुछ हिस्सा दिया जाए, कुछ जो हमारी जो कंपनीज हैं इनके साथ जॉइंट एडवेंचर करके तो हमें माइंस के मामले पर जो है इत्मीनान में लिया जाए और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है, वो हम इसमें करना चाहते हैं। उन्होंने जिनकी ख्वाहिश का इजहार किया है। अब बुनियादी तौर पर अब चूँकि जो मिनरल्स का ये मामला है, फिर उसके बाद इनकी वज़ारत-ए-ख़ारिजा के साथ जो राब्ता हुआ था इसहाक डार साहब के साथ, फिर आपको याद होगा कि जब ये तमाम जो वर्कशॉप यहाँ पे हुई मिनरल्स के हवाले से, तो उसमें बाकायदा अमेरिकी एक आला सतही वफ़द जो है उसने पाकिस्तान विज़िट किया था। अब बुनियादी तौर पर जो हमारे लोग समझ रहे हैं वो इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देख रहे हैं। लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो इस इन तमाम तर चीज़ों को देखते हैं अपनी इकॉनमी में, अपने आने वाले जो तमाम तर डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उस कैसे कंप्लीट करना है। लेकिन हम पाकिस्तानी जो हैं वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जिससे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा, बानी पीटीआई को रिहा कर दिया जाएगा। आज बानी पीटीआई के वकला का जो बयान थे, ख़ासतौर बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो बयान दिया, तो उनका ये कहना था कि बानी पीटीआई के खिलाफ 300 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से 290 जो हैं
वो उनमें बानी पीटीआई की ज़मानतें हो चुकी हैं, 10 मुकदमात हैं जो आधे घंटे की मार है वो ख़त्म कर दिए जाएँगे। लेकिन ये तमाम तर वकला के बयानात और फिर ये बयानिया बनाना कि अमेरिकन जो सेनेटर्स हैं वो शायद उससे ये उम्मीद बाँध लेना कि वो बानी पीटीआई की रिहाई में कोई रोल अदा करेंगे। नो डाउट तो बैरूनी जो ताकतें हैं उनकी पाकिस्तान के तमाम मामलात में एक दखल अंदाज़ी होती है। लेकिन अब अगर इस तरह होगा तो फिर अगर बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो अमेरिका की मुदाखलत से ही होना है, तो फिर मेरा ख्याल में जो इनका तमाम तर जो नैरेटिव था, जो बयानिया इन्होंने डेवलप किया गुज़श्ता 2 ढाई साल में, तो वो तो फिर सारा जो है उनका मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। आपकी तरफ आऊंगा। जमीर साहब, ये जो अमरीकी वफद आया है, इसकी पाकिस्तान आमद हुई है, तो ऑफ कोर्स ये ऑफिशियली आया होगा, ट्रंप हुकूमत की इजाजत से आया होगा। उन्होंने एक तरफ हम देख रहे हैं कि टैरिफ का मामला है कि उसने 90 दिन के लिए टैरिफ को सस्पेंड किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ उसकी एक ट्रेड वॉर चल रही है और पाकिस्तान चाइना का एक मजबूत इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, सी पैक के मामलात है हमारे, दीगर और बहुत सारे मामलात हैं चाइना के साथ। तो क्या कुछ चाइना के खिलाफ हमायत हासिल करने के लिए तो ये अमरीकी वफद ने हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात तो नहीं की, कोई सवाल से गुफ्तगू हुई है? काशिफ साहब देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अहमियत पहले के मुकाबले में मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक तरफ तो अमेरिका की जानिब से बडग्राम एयरबेस पे दोबारा अड्डे हासिल करने के हवाले से अफगानिस्तान से जो मुआहदा हुआ है और उसके साथ साथ जो चाइना में पाकिस्तान की पोजीशन है, तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की अहमियत इसमें बड़ी अहम है और इस हवाले से यकीनी तौर पे बातचीत हुई होगी। देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो अमली तौर पे बलूचिस्तान में जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ केपी में जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से काम होना है, वहाँ पर अमेरिका तकरीबन उसकी जो एक मौजूदगी थी वो सिफर हो गई थी, जबकि चाइना वहां पर प्रॉपर तरीके से मौजूद है सीपेक की शक्ल में। तो अब यकीनी तौर पे अमेरिका कतई तौर पे ये नहीं चाहेगा कि इस खित्ते का जो सबसे अहम मुल्क है पाकिस्तान, वहां के जो अहम मामलात हैं वहां पर अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो बिल्कुल सिफर होकर रह जाए। दूसरी बात आप ये देखें कि जिस तरह अमेरिका ने तमाम ममालिक पे पहले टैरिफ लागू किया था और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो स्टॉक मार्केट्स थी वो क्रैश कर गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने सिवाय चाइना के बाकी तमाम ममालिक पे जो टैरिफ है उसमें 90 दिन की तोसी दी है और इस बात का इम्कान है कि शायद इस मामले पे मजीद वो नज़रसानी करें, क्योंकि अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि अमेरिका सिर्फ अकेले सुपर पावर है नहीं, यहाँ पे और बहुत सारे ममालिक हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब पाकिस्तान की अहमियत को अगर आप देखें तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसके साथ रूस में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उसके साथ साथ चाइना है, ईरान है और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि देखें इंडिया भी क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़्यादा क्लोज है और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे ऐसे अहम मामलात हैं जहाँ पर पाकिस्तान के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो इस वजह से जो आलमी सूरत हाल है उसमें अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लेके चले। पिछले दिनों काफ़ी सारी डेवलपमेंट इस तरह से हुई थी जिसको लोगों ने ये समझा था कि शायद पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया है और जो आलमी बरादरी है वहाँ से कट के रह जाएगा। ये इतना आसान है नहीं, अगर इतना आसान होता तो आलमी बरादरी कब का पाकिस्तान को सारे मामला से निकाल के बाहर फेंकता, लेकिन पाकिस्तान की कुदरती तौर पे जोग्राफियाई तौर पे एक ऐसी अहमियत है जिसको कोई भी इनकार कर नहीं सकता। इसलिए सारी जो आलमी ताकतें हैं उनकी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को साथ लेके चलें और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम इस वक्त पोजीशन है वो है चाइना की और अमेरिका की। तो चाइना क्योंकि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है, चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ख़ासतौर पर सीपेक की सूरत में। और एक चीज़ और आपने शायद नोट की हो कि चाइना का जब विजिट किया था सदर आसिफ जरदारी ने, तो चाइना ने सीपेक 2 के लिए रजामंदी का इजहार किया था और उसके बाद आपने देखा था कि बलूचिस्तान में बहुत सारे धमाके, ट्रेन का अगवा और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स शुरू हो गए थे। लिहाजा ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर करना नामुमकिन है। लिहाजा अमेरिका इस वक्त अपने लिए जगह बनाना चाहता है, जिस वजह से अमेरिकी वफद इस वक्त पाकिस्तान में और उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारे का सारा इंटरनेशनल सिनेरियो और पॉलिटिकल सिनेरियो है। इसमें जो पाकिस्तान की लोकल सियासत के हवाले से कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो लोकल सियासत में वो मुदाखलत करने के लिए है, इसका मेरे नज़दीक तो इम्कान सिफर है। बाकी चीज़ें अब ज़ाहिर मुलाकातें हुई हैं। आपका पॉइंट आ गया, इसी पॉइंट पे मैं शहजाद साहब आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो
डिटो साहब ने खारिज अज इम्कान कहा कि अगर वो लोकल सियासत में मुदाखलत के लिए आए तो इसे आप खारिज अज इम्कान समझें कि ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कायम मुकाम जो अमरीकी सफीर है पाकिस्तान में, उसकी रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई है इनकी, और जराए का दावा है इस हवाले से, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आतिफ खान और दीगर जो पार्टी रहनुमा फवाद चौधरी, वो उनकी मुलाकात हुई है अमेरिकन सफीर के घर पर इसी वफद के साथ। इसके अलावा जो एक मजीद भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामरान सहर भी इस मुलाकात में मौजूद थी। तो एक जानिब तो वो हुकूमत से मिल रहे हैं, वफद जो है आर्मी चीफ से मुलाकात हो रही है उनकी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो इनसे भी मिल रहे हैं। तो ये क्या इसमें हुकूमत का इस हवाले से क्या स्टांस है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जहाँ तक इस अमरीकी वक्त की मुलाकात है पीटीआई से, खसूसी तौर पे जो अपोजिशन के लिहाज से आपने बात की है, मुझे उसका कुछ सही तरह इल्म नहीं है कि वो मुलाकात हुई भी है या नहीं हुई। अलबत्ता मैं ये बात ज़रूर वसूख से कह सकता हूँ कि जितनी भी और जिससे भी इस वक्त की मुलाकात हुई है, उसमें जो कैदी नंबर 804 हैं या बानी पीटीआई, उनके मुतालिक किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। बाकी जहाँ तक रहेगी इस वफ्द की पाकिस्तान में आमिद के ऊपर अपोजिशन से मुलाकात, तो वो ज़रूर अगर अपोजिशन के रूप में वो पीटीआई से मिलते हैं, किसी और अपोजिशन की जमात से मिलते हैं, तो ये उनका राइट है। और एक जमहूरियत के में ये चीज़ें होती हैं कि जब कोई वफ्द पाकिस्तान आता है तो उसका ये इस्तेकाक होता है कि वो अगर अपोजिशन से मिलना चाहे तो ज़रूर मिल सकता है। तो बाकी जहाँ तक बात रहेगी इस अमरीकी वफ्द की अहमियत के हवाले से, तो देखें पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त ये सी पैक लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त इसके ऊपर जो काफ़ी सारी ममालिक की तरफ से ये मुखालफत शुरू हुई थी, क्योंकि ये सी पैक पाकिस्तान का एक गेम चेंजर है। अमरीकी वफ्द जो पाकिस्तान आया, देखें अमरीका हमेशा सबसे पहले अपने मफाद को देखता है और फिर वो दुनिया के साथ चलता है, और वही कौमें कामयाब होती हैं जो अपने मुल्क की के लिए काम करती हैं या अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए काम करती हैं, वही आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट। तो अब उन दुनिया ने देख लिया है, बिलखसूस अमेरिका की अगर बात की जाए, आपने देखा है कि पिछले दिनों एक समिट हुई थी, उसमें भी स्टेट डिपार्टमेंट के अमेरिका के जो लोग थे वो पाकिस्तान आए थे। अभी हालिया जो कोशिशें की गई हैं, जिसमें हमारे सिपह सलार आसिम मुनीर की काविशों की वजह से और हमारी जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है उनकी जो काम है उनकी वजह से जो सी पैक था इसको दोबारा शुरू किया गया। और इसमें शुरू में अमेरिका की जानिब से आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जो बाइडन थे उनकी तरफ से इसके ऊपर काफ़ी मुखालफत की गई थी सी पैक के मंसूबे के ऊपर। मगर जब उनको इस चीज़ की यकीन दहानी हो गई है कि अब ये जो वक्त है वो इस तरह नहीं कर सकते, तो उन्होंने बेहतर यही समझा है कि जैसे ज़मीर साहब ने फरमाया कि जी वो उनकी भी अपना एक मामलात है, वो पाकिस्तान में आते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और इस चीज़ में यहाँ पे आपको पता है बलूचिस्तान में जो और केपीके में जो मादनियात निकली हैं उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अब उनको ये मालूम हो चुका है कि यहाँ पर अब वो पहले जैसे पाकिस्तान के हालात नहीं रहे, पाकिस्तान वाकई खित्ते का एक अहम तरीन मुल्क बन चुका है, इसमें तो दो राय हो नहीं सकती, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान के बगैर वो इसको आगे इस खित्ते में आगे नहीं चल सकता। जैसे आप देखें कि अफगानिस्तान के जो हालात हैं जिसमें उनके अपना जो एमुनिशन है वो भी फंसा हुआ है, उसके करोड़ों खरबों डॉलर जो है वहाँ लग चुके हुए हैं, तो वो ये जान चुका है कि पाकिस्तान की इस खित्ते में क्या अहमियत है। वो बजाय इसके कि अब आइंदा आने वाले दौर में जोरे बाजू पर कोई चीज़ फतह करे, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ मुआशी तौर पे जो है वो चलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप ये देखें, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि उसने 90 दिन के लिए जो टैरिफ है वो मुअत्तल कर दिया है, लेकिन आप दूसरी जानिब ये देखें कि उसने चीन के ऊपर 125% जो है टैरिफ लगाया है, और उसके जवाब में आगे चीन ने जो है वो 85% जो है वो टैरिफ उसके ऊपर लगा दिया है। मेरे ख्याल में ये भी वो ये चाह रहा है कि 125%, लेकिन जो चीन ने अमेरिका पे लगाया वो 85% नहीं इक्वल कर दिया, वो भी इक्वल कर दिया। तो अब आप ये देखें ना, ये इस तरह की एक जंग जो है वो चल चुकी है, और इस वक्त अमेरिका भी जो है वो सिर्फ अकेला जो है वो चीन का मुकाबला करने की उस तरह की पोजीशन में नहीं है। वो ये बखूबी जानता है कि अब अमेरिका अगर सुपर पावर रहना चाहता है, अपनी इज्जत को बना के रखना चाहता है, तो उसको दीगर ममालिक के साथ मिलकर चलना होगा। ठीक है। मैं एक चीज मैं आपको जरा एक वजाहत कर दूं, देखें
बुनियादी तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान में जिस चीज को सबसे ज्यादा लेकर बहस चल रही है वो है पीटीआई के हवाले से जो अमेरिकी वफद ने उनसे मुलाकात की है। बुनियादी तौर पे इसके लिए मैं काशिफ साहब आपको बताऊं कि पीटीआई के एक अहम रहनुमा जो कि अमेरिका में मुकीम है, उनकी लॉबिंग की वजह से और उनकी ख्वाहिश पर अमेरिकी वफद ने उनसे मुलाकात की। अमेरिकी वफद की ख्वाहिश पे पीटीआई के लोगों से मुलाकात नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल है इसमें पीटीआई क्योंकि सोशल मीडिया की बादशाह है, वहां पे उन्होंने बड़े तरीके से इसको लॉबिंग की है, लेकिन हकायक इसके बिल्कुल बरक्स हैं। इनकी ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात हुई, यकीनी मुलाकात पे कुछ बातें भी होंगी, लेकिन ये मुलाकात जो है ये अमेरिकी वफद की ख्वाहिश पे मुलाकात नहीं हुई है पीटीआई वालों से, पीटीआई की ख्वाहिश पर अमेरिकी वफद से मुलाकात हुई है। सही है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है कुछ मामला, क्या आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? ये जो जैक ब्रिगमैन जो हैं, इनके मैंने जिक्र किया था पहले पार्ट में भी कि उन्होंने एक यूट्यूब पर, अपने जर्नलिस्ट हैं, अब उनका नाम लेना पता नहीं कैमरा का नोटिस ना आ जाए आपको, तो उनके साथ वीलॉग किया, वो मेरी नज़रों से गुजरा। तो उन्होंने उस वीलॉग में उन्होंने इजहार ख्याल करते हुए ये कहा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ, अस्करी क़यादत के साथ मुलाकात करूंगा और फिर एक जामिया रिपोर्ट जो है वो इस पर हम तैयार करेंगे। अब पहले भी मैंने अर्ज़ की थी कि देखें, जिस तरह ज़मीर साहब भी फरमा रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कोई जिस तरह के पीटीआई ने उम्मीदें बांधी हुई हैं, ऐसा नहीं है। उनके लिए ये चीज़ें जो है वो मायने नहीं रखती। उनके लिए उनकी जो इक़्तिसादी मामलात हैं, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं, वो मायने रखते हैं। किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है तो वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। उनके लिए किसी को भी मेरा नहीं ख्याल कि डील करना कोई मुश्किल है। और मेन जो प्रोजेक्ट है उनका, जिस तरह शहजाद साहब ने भी कहा कि जो सी पैक है या चाइना की इस खिते में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर के इस वक्त अमेरिका थोड़ा सा कन्फ्यूजन का शिकार है, इसलिए वो इस खिते में जो है अपने रवाबत जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पहले भी 2 साल पहले जब ये सारा कुछ हुआ, जिस तरह बानी पीटीआई को उतारा गया और उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े तजिया नगार जो थे, उनके जो तजिए जो हैं वो हवा में उड़ गए और किसी को मालूम ही नहीं था। और सब जो हैं 2025 क्या आइंदा 30-35 साल के लिए जो है वो बानी पीटीआई को और तमाम उनकी जो अस्करी क़यादत थी, उनके इर्द गिर्द उनकी टीम को जो है वो दावा कर रहे थे कि वही प्राइम मिनिस्टर हो गए, बल्कि आइंदा 5 साल के लिए भी प्राइम मिनिस्टर होते। तो लिहाजा पाकिस्तान में सियासत में जिस तरह कहते हैं ना कि कुछ भी कहना जो है वो हतमी नहीं होता, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो पॉलिटिकल चीज़ें जब चेंज होती हैं तो फिर पता नहीं चलता कि ये तमाम तर चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन इस बात से कतई नज़र के लॉबिंग फर्म में देखें, हर पार्टी ने हायर की होती हैं और इनकी भी लॉबिंग फर्म जो है वो अमेरिका में काम कर रही है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की थी कि अगर रजीम चेंज के बाद, ये जो साइफर के बाद, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन को बीच में डालकर जो है वो बानी पीटीआई किसी किस्म के समझौते के लिए तैयार होंगे। सही है ज़मीर साहब, अगर ये मुलाकात जो मुमकिन तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वापस आते हैं यूके से, तो उनकी अगर मुमकिन तौर पे मुलाकात होती है वफद से, तो क्या जो अमेरिका में वफद पाकिस्तान का गया है वजीर खारजा की सरबराही में, वजीर खजाना की सरबराही में, तो क्या आप समझते हैं कि टैरिफ की बात इधर भी इनसे की जा सकती है या की होगी, जिनसे बाकी एहसन इकबाल से मिले हैं, वजीर दाखिला से मिले हैं, आर्मी चीफ से मिले हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी ये इनसे बात हो सकती है इस वफद से? इसका इतना असर और रसूख है कि टैरिफ के मामले पे जाके ये पैगाम दे सके पाकिस्तानी हुकूमत? देखिए, बुनियादी तौर पे ये जो 3 रुकनी वफद है, इसकी जो खास टारगेट है वो है यहाँ का विजिट करके यहाँ के हालात को देखते हुए फिर इसके हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब करना, जिसके बुनियाद पे आगे अमेरिकन पॉलिसीज को मूव होना है। तो यकीनी तौर पे इस दौरे की अहमियत तो इसमें है, लेकिन टैरिफ के हवाले से जिस तरह पाकिस्तानी वफद गया है तो यकीनी तौर पे अब इस बात पे इन्हिसार करेगा कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका को डील करता है, किस तरह उनको मुतमईन करता है कि पाकिस्तान के साथ उनका टैरिफ के मामलात में कितना अमेरिका को फ़ायदा होगा, कितना उसको नुकसान होगा। देखें, दुनिया में जब आप देखते हैं ख़ासतौर पर सफारती सतह पर जब भी चीज़ें होती हैं तो वो होती है बार्गेनिंग पोजीशन में, कि कोई आदमी अपने लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस गेन करता है, कितनी ज़्यादा अपनी अहमियत उनको बताता है, किस तरह से उनको कन्विंस करता है कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो अमेरिका के लिए कितनी अहम है,
कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है पाकिस्तान या पाकिस्तानी मसनूआत जो अमेरिका जाती हैं उससे अमेरिकन मंडी जो है उसमें किस हद तक फ़ायदेमंद है। उसके साथ-साथ ये देखना भी बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, क्योंकि अभी हालिया मुलाकातों में जो चीज़ें आपने देखी हैं उसमें उन्होंने सिक्योरिटी सतह से लेकर हर तरह के जो मामलात हैं उसमें बातचीत को मुस्बत करार दिया है। अमेरिकी वफ़द ने खुद इस बात का ऐलान किया है कि पाकिस्तान का जो उनका दौरा था वो बड़ा कामयाब है। तो अब देखें बलूचिस्तान की सूरत हाल है, उसके साथ केपी की सूरत हाल है, उसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर जो अमेरिकी अगर सरमायादारों की जानिब से दिलचस्पी का इज़हार किया जा रहा है वो सरमायादारी करते हैं, तो यकीनी तौर पे वो इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे कि जो अमेरिकी टैरिफ है पाकिस्तानी मसनूआत के ऊपर, उसके हवाले से अमेरिकी गवर्नमेंट उस पे नज़रसानी करेगी। और ये क्योंकि अभी जो उन्होंने ऐलान किया है उसको 90 दिन के लिए जो मौखर किया गया है, ये सारी चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए मौखर किया गया है कि सारी सूरत हाल को जायज़ा लेकर आगे फैसला किया जाए कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। तो सही, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। मुझे शहजाद साहब, एक तो इनके प्लान में इस अमेरिकी वफद की ये भी शामिल है कि इन्होंने मुमकिन तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल का भी विजिट करना है और करतारपुरा राहदारी का भी विजिट करना है। तो क्या इस विजिट के बाद अमेरिकन के इंडिया के साथ थोड़े तल्लुकात कशीदा नहीं हो सकते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके तल्लुकात के ऊपर इनका कोई असर होगा। उनसे जो इंडिया के साथ उनके अपने तल्लुकात हैं, अपना एक मामला है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ज़रूर खुशाइंद बात है कि देखें, अमेरिका के किसी वफ्द का इस तरह पाकिस्तान का दौरा करना, पिछले दिनों जो समिट का हुआ वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट के लोग आए और आज जो अमेरिका का जो वफ्द है वो पाकिस्तान आया और विजिट किया, ये इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि देखें, जैसे गुज़श्ता द्वार में पाकिस्तान के को किसी तरह ग्रे लिस्ट में डाला गया, पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ पाबंदियों की बात की गई, ये इस बात की अक्कास है कि अमेरिका जैसा मुल्क भी अब पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर राहों पर जाता हुआ देख रहा है और यहाँ पर वो अपनी जो सरमायाकारी है उसके लिए भी आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों IMF ने भी पाकिस्तान का जो लोन था वो भी मंजूर किया, उसकी भी किस्त जारी हुई। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की मैशियत और पाकिस्तान का बदलते हुए हालात का एक पेशखमा है। तो अभी आप ये देखें सारी सूरत हाल। बाकी जहाँ तक बात रहेगी वो बात आप कर रहे थे बानी PTI के हवाले से, तो मैं आपको ये बताऊं, इस जो वफ्द आया है, मैंने पहले भी आपको कहा कि अपोजिशन के तौर पे वो उनसे बातचीत कुछ करे तो करें, बानी PTI के हवाले से बात इस वजह से भी नहीं होगी कि आपको याद होगा कि जो तर्जमान है अमेरिकी दफ्तर खारजा की, वो भी वीकली ब्रीफिंग देते हैं और उसमें भी उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था कि हम इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मुझे यहाँ पे शहजाद साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहरें निकालने के मामले पर हुकूमत से नाराज दिखाई देती है और ये नाराजगी जो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो शदीद होते जा रहे हैं और दरारें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं गवर्नमेंट के इत्तेहादियों के दरमियान। दूसरी जानब हम बात करेंगे सदर आसिफ अली ज़रदारी के सेहत के मामले पर, उनकी तबीयत के हवाले से मालूम करेंगे सदर पाकिस्तान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत के हवाले से इतलात गर्दिश जो कर रही हैं उस हवाले से क्या खबरें हैं और इनकी सेहत अब कैसी है और क्या सरकारी मसरूफियात उनकी सेहत की वजह से मुतासर हो रही है, सदारती जो सरकारी मसरूफियात है। लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद